सत्तर एकता जिंदाबाद, सत्तर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सत्तर एकता जिंदाबाद। सत्तर एकता। जब स्टाफ आपको बोल रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब एसडीएम सर के पास हम गए, उन्होंने बोला कि हमारे पास भी कुछ नहीं है, आपको जो करना है वो करो। तो हम मेन तो ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारे नोडल ऑफिसर चेंज किए जाए, एग्रीकल्चर फील्ड के होने चाहिए। बीते सरकार के कार्यकाल के दौरान राजकीय कृषि महाविद्यालय की सौगातें तो पूरे राजस्थान को दे दी, लेकिन दरअसल उनके लिए स्टाफ की व्यवस्था हुई या नहीं हुई ये किसी को चिंता नहीं है। मैं एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज में इस समय मौजूद हूँ, जो विद्यालय प्रांगण के अंदर यहाँ विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र और छात्राएं, वो धरने पे बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांगे क्या है? क्या वास्तव में राजकीय कृषि महाविद्यालय जो है उसमें पढ़ाई के नाम पे फॉर्मेलिटी होती है? क्या बच्चों के भविष्य के साथ विश्वासघात किया जा रहा है? क्या बच्चे आज स्ट्राइक पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्या वास्तव में नोडल अधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा बर्ताव में रवैया थोड़ा सा अलग सा बदले की भावनाओं को रखते हुए तैयार किया जा रहा है? इन सब बातों को लेकर के मैं इन विद्यार्थियों से बातचीत करूंगा, कभी की न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से तमाम विद्यार्थियों से। जानने से पहले मैं दर्शकों को बता देता हूं कि एनडीबी गवर्नमेंट के कॉलेज के प्रांगण में ये पहली बार ऐसा स्ट्राइक का काम नहीं हुआ है, पहले भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पर आंदोलन हुए हैं। मैं बातचीत करना चाहूँगा इन विद्यार्थियों से, जिसमें पट्टे पर लिखा है कि हमारी मांगी पूरी करो। दरअसल इनकी मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि हमारे पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है। इनकी दूसरी मांग ये है कि हमारे जो ऐसे स्टाफ के जो लोग हैं जो हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, पूरी कहानी है इनके मुखारबिन से सुनते हैं। भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम धीरज चौधरी है। कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं आप? मैं 3rd ईयर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहा हूँ यहाँ से। इतनी नौबत क्यों आ गई? क्योंकि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स अक्सर आपकी जो लाइन है वो ऐसा माना जाता है कि नहीं, बहुत अच्छे आगे जाकर के कृषि के क्षेत्र में आप लोग काम करने वाले हैं। आंदोलन की राह पर कैसे आ गया आप? आंदोलन की राह पे आना पड़ता है जब स्टाफ आपको बोल रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब एसडीएम सर के पास हम गए, उन्होंने बोला कि हमारे पास भी कुछ नहीं है, आपको जो करना है वो करो। तो हम और क्या करें? हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको हमको एब्सेंट दिखा देते हैं। जो एग्ज़ाम की कॉपियाँ हमको दिखाई गई थी इंटरनल एग्ज़ाम्स की, उनमें नंबर हमारे कम आए हैं मार्कशीट के अंदर। तो हम क्या करें? नहीं तो कम नंबर आने का कारण क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की या फिर स्टाफ प्रॉपर नहीं था? हमारी कॉपी चेक हुई है हमारे सामने, उसके बाद जो कॉपी में नंबर थे और लिस्ट में नंबर थे वो उनमें डिफरेंस है। कारण क्या रहा होगा? हैं? सर ने कम चढ़ाई, कॉलेज का मिसमैनेजमेंट है। सर ने जो अपनी जो द्वेष की भावना है वो निकाली है हमारे साथ। नहीं क्यों, मतलब आपके साथ द्वेष की भावनाएं वो लोग क्यों रखेंगे? कारण क्या रहा होगा? कारण तो संभालने में मुश्किल हो रही है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट डेली क्लासेस लेते हैं, इनके तो बीएससी का कॉलेज चल रहा है, कोई आता है नहीं। कितने स्टाफ होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दर्शकों को बताएंगे? और कितने स्टाफ आपको पढ़ाने आते हैं? 45 टीचर चाहिए मिनिमम से मिनिमम एक कॉलेज को चलाने के लिए। और अभी कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है। गेस्ट फैकल्टी के अकॉर्डिंग आते हैं 2 या 3 टीचर। वो 45 की फॉर्मेलिटी कैसे कर लेंगे? जी 10-10 सब्जेक्ट है एक सेमेस्टर में, 1 या 2 से ऊपर किसी की क्लास नहीं लग रही। आपका शुभ नाम क्या है? अनुज बिश्नोई। कौन सी क्लास आपकी? मैं बीएससी ऑनर्स पार्ट 3rd ईयर का था। पढ़ाई का टाइम चल रहा है क्योंकि आगे आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। मुश्किल राहें हैं क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा भी चल जाता है, कई दफ़ा सुनने के लिए कोई अधिकारी नहीं आता। खैर हम लोगों को ये खबर मिली मीडिया के माध्यम से कि भाई आप लोग जाइए, बच्चों की आवाज़ बन के लोगों के सामने बात रखें। ओरिजिनल पक्ष क्या है? वास्तव में परेशानी स्टाफ से है या यहाँ के मिसमैनेजमेंट से हैं या खुद से हैं? सर हमारी ओरिजिनल यही मांग है कि हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई होना इंचार्ज, तो वो एग्रीकल्चर के बच्चों को समझ के उनकी मांगों को स्वीकार कर सके और मांग स्वीकार करके उसका निस्तारण किया जा सके। हम सर इनको एप्लीकेशन देने के लिए जाते हैं तो ये बोलते हैं हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई कुछ मतलब नहीं है। हम एनडीबी कॉलेज में प्राचार्य नोडल प्राचार्य अमर सिंह जी हैं, उनके पास गए तो एनडीबी कॉलेज के प्राचार्य बोले कि हमारे पास एग्रीकल्चर का कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात ये है कि आप राम भरोसे हो। यानी कहने का मतलब वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि सरकार ने कॉलेज खोलने की तो घोषणा कर दी, लेकिन आपके लिए प्रॉपर बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हुई है, स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैं एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज के हालात के बारे में आपको बता देता हूँ कि अभी भी आर्ट्स और कॉमर्स जो बच्चे हैं उनके लिए स्टाफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन राजकीय कृषि महाविद्यालय का स्टाफ प्रॉपर करने में बहुत बड़ा समय भी लगने वाला है। ये राज्य स्तर लेवल की मांग है। विचार किया है, विमर्श किया है? 2 दिनों में कोई अधिकारी आपसे मिलने आया, बातचीत किया? कोई अधिकारी नहीं आया। हम एसडीएम सर के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। चलिए, देश का भविष्य बच्चा जब अपने हक और लड़ाई के लिए बैठ जाएं आंदोलन की राह पर, तो जाहिर सी बात है कि उस देश का भविष्य दरअसल कितना कुछ सुदृढ़ रहेगा, ये तो भविष्य के घर में। लेकिन ये जो तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज की जो तस्वीरें हैं, बच्चियाँ भी हैं मेरे साथ, बैनर लगा रखा है कि हमारी मांगे पूरी करो और चेंज द नोडल ऑफिसर। जी, ये बहुत
एक ऐसा समझिए कि बैनर जिन्होंने हाथ में ले रखा है कि नोडल ऑफिसर दरअसल क्या करेगा, क्योंकि इनके अंडर में कुछ है नहीं, ये भाई साहब ने पहले ही बता दिया। मैं लड़कियों से बातचीत करना चाहूँगा, आप में से कोई लड़की है जो बात रख पाएगी मेरे सामने? जी जी, थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार इनको अच्छे से कवर करें। क्या शुभ नाम है आपका? अनीता, अनीता, कौन सी क्लास है आपकी? 3rd ईयर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट 3rd। BSc 3rd ईयर के हैं। 2nd ईयर 1st ईयर में परफॉर्मेंस अच्छी रही आपकी? हाँ, संतुष्ट थे आपसे स्टाफ से? स्टाफ से संतुष्ट नहीं, हमने तो पूरी तरह से कोशिश की अपनी तरफ से। वो तो खुद की मेहनत के बलबूते के आधार पे आप लोग 3rd ईयर के अभी स्टूडेंट हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आपने धरने की राह चुन ली है, धरने पे आप लोग बैठ गए हैं, आपने कभी अनुभव किया है धरना क्या चीज़ होती है? पहले कभी देखा है किसी को धरने पे बैठे? तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है तो आके बैठ गए। हमें अब किससे उम्मीद करोगे? क्योंकि आपकी ये जो मासूमियता है उनको देख करके मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रशासन में उदासीनता है, ये हर किसी की नहीं सुनते, लेकिन फिर भी कोशिश आप लोग करेंगे, उम्मीद करेंगे किसी से वीडियो के माध्यम से कोई अधिकारी आपको सुने तो? हाँ, उम्मीद है, तभी तो यहाँ के बैठेंगे, कोई तो सुनेगा। गवर्नमेंट सुनेगी, ये नहीं सुनेंगे तो कोई तो सुनेगा, तभी यहाँ के बैठे हैं। तो हमारा चेंज हो जाएगा, कोई एग्रीकल्चर का जाएगा तो हमारी मांगी सुनी जाएगी। अब ये तो सुनते नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे कृषि महाविद्यालय खोले जाए, अच्छी बात है, ये अच्छी पहल थी, लेकिन वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल नहीं है। आपको विधायक सुनेंगे, आपको जितने विधायक और पूर्व विधायक भी आपको इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे? आप इस देश की बेटी है, इस क्षेत्र की बेटी है, हमारे स्टाफ मिलने चाहिए टाइम पे। एग्रीकल्चर कॉलेज खोलिए तो कोई पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, ऐसे तो फिर हम यहाँ के करें क्या? प्रबंधन कुछ ही नहीं चल रहा, हमारे सिस्टम से ही नहीं चल रहा, ना कोई एग्रीकल्चर का है यहाँ पे। विधायक महोदय से मेरा विशेष निवेदन रहेगा, जो पूर्व विधायक भी सुन रहे, जिनकी सरकार है, वर्तमान विधायक के गवर्नमेंट में ये राजकीय कॉलेज स्वीकृत हुआ था, इन बेटियों की आवाज़ जरा बनिए, विधानसभा में इस आवाज़ को उठाइए कि नौरी क्षेत्र की यह हालात है कि ऊपर से बिल्डिंग नहीं है, दूसरी तरफ मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो बच्चे परफॉर्मेंस क्या कुछ दे पाएंगे? भाई नोडल अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, आप राम भरोसे चल रहे हो, दूसरे स्टाफ के लोग आते हैं वो मिसबिहेव करते हैं। बेटियों का कहना है कि भाई हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, बलबूते के आधार पर 2nd ईयर पास करके 3rd ईयर में बैठ के, लेकिन बैठने के लिए छत भी नहीं है और पढ़ाने के लिए मास्टर भी नहीं है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? अदिति चौहान। अदिति चौहान, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं? यस। कौन सी क्लास है आपकी? BSc ऑनर्स 2nd ईयर। 2nd ईयर है। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सब के चेहरे देख करके मुझे लग रहा है कि चिंता आपकी। हाँ, जेट में सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं आप? यस। क्या कुछ करना चाहेंगे इस सिस्टम के बारे में, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेन तो ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारे नोडल ऑफिसर चेंज किए जाएं, एग्रीकल्चर फील्ड के होने चाहिए। एग्रीकल्चर, यस जी जी। चलिए, इन सब विद्यार्थियों की एक ही मांग है कि हमारी मांगे पूरी करो। नोडल अधिकारी को चेंज करने के साथ साथ में आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं, इनकी भावनाओं को आप लोग समझ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां कोई भी धरना देती है तो समर्थन के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, वाह भाई लुटाने के लिए, वाह भाई कहने के लिए, लेकिन कोई छात्र संगठन इनकी मदद के लिए आगे आएगा? मुझे लगता है कि इनको राजनीतिक रूप से अनुभव बहुत कम है। क्या आप लोगों में से कोई राजनीतिक अनुभव रखते हैं? नहीं सर। लेकिन ये जो बच्चे हैं वो अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए धरने पे बैठे हैं, लेकिन 2 दिनों से शायद मेरे ख्याल से बैठे हैं और अभी तक कोई अधिकार नहीं है। और 20 तारीख तक नहीं हुई तो भूख हड़ताल पे। और आगे इनका कहना है कि 20 तारीख तक अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कबीर की न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपका प्रेम प्यार जिस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग मुझे देते हैं, आप इस आंदोलन का भी अगर जायज़ मांगों का समर्थन नहीं करेंगे तो आपकी वो दरियादिली किसी काम की नहीं है। उम्मीद करेंगे कि इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए प्रशासन है वो जल्दी से जल्दी इन पर कोई कार्रवाई करे, कोई एक्शन ले और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ उनके पढ़ाई की व्यवस्था जरूर करें। उम्मीद है कि ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।